ओमो नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में 10 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। जनवरी महीने की इन 10 दिनों की समयावधि में आपके कुंडली के ऊपर मौजूद ग्रही स्थितियों के सटीक अवलोकन के आधार पर किस प्रकार की स्थिति और संभावनाओं का निर्माण कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है। किन किन क्षेत्रों में आपको बड़ी सफलता, बड़ी उपलब्धि देखने के लिए मिल सकती है और इन 10 दिनों में कहां पर आपको परेशानी और समस्याएं आसानी से आपको मिलने वाली है, ये खास जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो ये राशिफल कर्क राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से हम कर्क राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में सटीक जानकारी आपको देने वाले हैं, जैसे आपका करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ खास और धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में वर्तमान में शनि जन्य ढैया का प्रभाव चल रहा है। इसकी वजह से पारिवारिक उतार चढ़ाव, धन को लेकर संकट, वहीं कर्म क्षेत्र के मामले में आपको कई प्रकार की परेशानी और समस्याएं परेशान कर रही है। वीडियो के लास्ट में 2 विशेष सकारात्मक सलाह के बारे में हम कर्क राशि वाले जातकों को जानकारी देंगे, जिसको यदि आप इस समयावधि में ध्यान रखते हैं तो ये 10 दिन आपके लिए बहुत ही सुदृढ़ रहने वाला है और सफलता आपको आसानी से देने वाला है। तो कर्क राशि वाले जातकों, बिना समय लिए आपको ग्रह स्थितियों की सटीक जानकारी आपको देते हैं। देखिए, इन 10 दिनों में देवगुरु बृहस्पति आपके 10वें भाव पर प्रभावी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। राहु आपके 9वें भाव यानी भाग्य भाव पर, केतुदेव आपके पराक्रम भाव पर गोचर करने वाले हैं। कुंडली के 6वें भाव पर सूर्य, मंगल और बुध की मौजूदगी बनी हुई रहने वाली है। सूर्य मंगल के मिलन से पराक्रम योग आपके 6 हाउस पर बनने वाला है, वहीं सूर्य बुध के मिलन से बुधादित्य योग बनने वाला है। कुंडली के 5वें भाव पर शुक्रदेव प्रभावी अवस्था में 18 जनवरी तक रहने वाले हैं। यह स्थिति भी आपके लिए बहुत ही शानदार है और 18 जनवरी को यह धनु राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके 5वें भाव से शुक्र निकलकर आपके 6वें भाव पर चले जाएंगे। अब आइए हम आपको बताते हैं कि किन किन मामलों में आपको शुभता मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए करियर और व्यापारिक जीवन के दृष्टिकोण से यह समय किस प्रकार जाने वाला है। आपके लिए कर्म भाव के स्वामी मंगल माने जाते हैं, जो वर्तमान समय में आपके 6 हाउस पर पराक्रम योग बना रहे हैं और बहुत ही अच्छी अवस्था में है। वहीं कर्म भाव पर शनिदेव की 3री नीच की दृष्टि पड़ रही है और देवगुरु बृहस्पति भी आपके कर्म भाव पर प्रभावी हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों को इन 10 दिनों की समयावधि में कर्म क्षेत्र में अप्रत्याशित सफलता और कर्म क्षेत्र में विशेष उन्नति की संभावना दिखाई दे रही है। इन 10 दिनों की समयावधि में नौकरी के क्षेत्र में आपका मनोबल और आपका उत्साह बढ़ा हुआ रहेगा और कार्य करने की जो तत्परता है वो बढ़ी हुई रहने वाली है। आपके कार्य करने की क्षमता काफी ज्यादा प्रभावी बनने वाली है। व्यावसायिक स्थितियों में आपको नवीनीकरण मिलेगा और व्यापार में लाभ की स्थितियां विशेष रूप से दिखाई दे रही है। वर्तमान समय में यदि आप इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स के क्षेत्रों में, पुलिस, फौज या प्रशासनिक क्षेत्रों में जुड़कर काम कर रहे हैं, किसी प्रकार का व्यापार कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। शनि की 3री दृष्टि आपके कर्म भाव पर रहने वाली है। कर्क राशि वाले जातकों को वर्तमान समय में ईमानदारी पूर्वक कर्म क्षेत्र में चलने की जरूर आवश्यकता रहने वाली है और समय प्रबंधन का भी आपको ध्यान देना है। यदि आप समय का दुरुपयोग करते हैं तो यह समय आपको नकारात्मकता भी प्रदान कर सकता है। धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, 10 जनवरी से लेकर 20 जनवरी के बीच में आर्थिक स्थिति बहुत ही शानदार दिखाई दे रही है। कुंडली के 2रे भाव पर भी शुभ ग्रहों का प्रभाव है, वहीं कुंडली के 11वें भाव यानी लाभ भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है। वहीं लाभ भाव के स्वामी
पंचम भाव पर प्रभावी होकर अपनी सप्तम दृष्टि से आपके लाभ भाव को प्रभावी करने वाले हैं। 10 जनवरी से लेकर 20 जनवरी के बीच में आर्थिक संतुलन मजबूत बनने वाला है। बैंक बैलेंस भी आपका बढ़ेगा। वहीं लक्ष्मी नारायण योग आपके पंचम भाव पर बनेगा। इसकी वजह से आप अपने जीवन में धन की प्राप्ति करने में तो सफल रहेंगे ही, साथ में भौतिक सुखों से जुड़ी हुई चीजों को भी खरीदने में सफल रह सकते हैं। पैतृक संपत्ति प्राप्त होने का विशेष योग आपके जीवन में दिखाई दे रहा है। लेकिन कर्क राशि वाले जातकों, शनि की अष्टम भाव पर मौजूदगी बनी हुई है और शनि आपके सप्तम दृष्टि से आपके धन भाव को देखने वाले हैं। यदि आप निवेश कर रहे हैं शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी जैसे चीजों में, या किसी व्यक्ति को कर्ज देना चाहते हैं, तो आपको यहां पर जरूर आश्वस्त रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। आप तब तक आगे पहल ना करें जब तक आप पूरी तरह से आश्वस्त ना हो जाएं। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, कर्क राशि वाले जातकों के लिए पारिवारिक जीवन में मिला जुला परिणाम देने वाला है। द्वितीय भाव के स्वामी अच्छी अवस्था में विराजित हैं। उसकी वजह से पारिवारिक जीवन में पिछले समय से चला आ रहा तनाव दूर होने वाला है। पिता और माता का भरपूर सहयोग आपको आसानी से मिल सकता है। कर्क राशि वाले जातकों को पारिवारिक जीवन में संतुष्टि, प्रसन्नता और पारिवारिक सकारात्मकता आसानी से मिल सकती है। लेकिन वर्तमान समय में जो ग्रही स्थितियां हैं, उसमें शनि की जो अवस्था है वो आपके अष्टम भाव पर है। इसकी वजह से पारिवारिक भागदौड़ भी आपके ऊपर बनी हुई रह सकती है। नपे तुले शब्दों का भी आपको प्रयोग करना है, क्योंकि शनि की सप्तम दृष्टि आपके वाणी भाव पर पड़ेगी। तो कर्क राशि वाले जातक छोटी मोटी बातों को लेकर काफी अग्रेसिव हो सकते हैं। इसकी वजह से पारिवारिक वातावरण या सदस्यों के साथ आपके संबंध भी खराब हो सकते हैं। तो यहाँ पर कर्क राशि वाले जातकों को अपने शब्दों का चयन सही रूप से करके प्रयोग करने की जरूर आवश्यकता रहने वाली है। उसके साथ साथ आपके लिए समयावधि में शिक्षा के लिए जानकारी दिया जाए। कुंडली का पंचम भाव आपके लिए महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाला है, क्योंकि पंचम भाव के जो स्वामी मंगल होते हैं वो आपके पंचम भाव पर ही प्रभावी हैं। 10 जनवरी से लेकर 20 जनवरी के बीच में विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के मन में उत्साह, एकाग्रता बढ़ने वाली है। परीक्षा प्रतियोगिता की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, इसमें आपको मन में उत्साह देखने के लिए मिलेगा। मन में प्रसन्नता आपको आसानी से मिल सकती है। बहुत सारे जातक वर्तमान समय में किसी प्रकार के इंटरव्यू वगैरह में यदि आप बैठना चाहते हैं, उसके लिए समय बहुत ही अनुकूल और बेहतर रहने वाला है। यदि आप एकाग्रता पूर्वक प्रदर्शन करते हैं तो परिणाम आपके पक्ष में आने की संभावना भी दिखाई देने वाली है। कर्क राशि वाले जातकों, यदि आपके लिए वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, वर्तमान समय में जो आपके वैवाहिक भाव के स्वामी हैं वो शनि माने जाते हैं और शनिदेव अष्टम भाव पर प्रभावी हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों, आपके ऊपर ढैया का भी प्रभाव है, लेकिन आपके लिए स्थिति कुछ अलग प्रकार से दिखाई दे रही है, क्योंकि शुक्र की जो अवस्था है वो आपके लिए बहुत ही शानदार बनी हुई है। तो प्रेम के मामले में स्थिति बहुत ही बेहतर रहेगी। शुक्र को रोमांटिक ग्रह माना जाता है, शुक्र को प्रेम का ही ग्रह माना जाता है। प्रियतम के साथ नजदीकियां बढ़ने वाली है। अंतरंग संबंधों में बढ़ोतरी होने वाली है। वहीं शुक्रदेव की जो अवस्था है वो 18 तारीख से लेकर 18, 19, 20 ये 3 दिन आपके लिए जो हैं, चूंकि शुक्रदेव आपके 6 हाउस पर प्रभावी रहेंगे, तो यहां पर आपको थोड़ा सा उतार चढ़ाव मिल सकता है। और इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों, जो शनि महाराज हैं वो आपके राशि में अष्टम भाव पर प्रभावी हैं। ऐसे में जीवन साथी के प्रति आवेग पूर्वक आपको चलने से बचना चाहिए। व्यर्थ के टकराव यदि जीवन में निर्मित हो रहे हैं तो आपको शनि जन्य उपाय भी जरूर करना चाहिए। वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई जो भी जिम्मेदारी है, यदि आप उसको बखूबी निभाने का प्रयास करते हैं तो स्थिति आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाली है। उसके साथ साथ कर्क राशि वाले जातकों को जीवन में बेहतर स्थिति निर्मित करने के लिए और वैवाहिक जीवन को यदि आप बेहतर बनाना चाहते हैं तो रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव बनाकर चलें। छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ का तनाव या व्यर्थ का नोक झोंक यदि आप निर्मित करते हैं तो ये समय आपको नुकसान भी दे सकता है और वैवाहिक परेशानी भी आपको दे सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, आपके रोग भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं।
जो वर्तमान समय में बहुत ही अच्छी अवस्था में विराजित हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों के अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाले हैं और मंगल और सूर्य देव की अवस्था काफी बेहतर है। तो इन 10 दिनों की समयावधि में आपका उत्साह काफी ज्यादा बढ़ा हुआ रहने वाला है। कर्क राशि के ऐसे जातक जिनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक है, ऐसे जातकों को विशेष रूप से चूंकि शनि की अष्टम भाव पर मौजूदगी बनी हुई है, तो मौसम परिवर्तन से या मौसम से जो बीमारियां उत्पन्न होती है उससे आपको जरूर अलर्ट रहना चाहिए। शरीर में बेहतर स्थिति निर्मित करने के लिए, स्वास्थ्य को उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए योगाभ्यास, प्राणायाम, व्यायाम करना भी आपके लिए बेहतर रहने वाला है। गलत खान पान से आपको बचना चाहिए। तो समय आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ और बेहतर रह सकता है। उपाय की जानकारी दिया जाए। धार्मिक उपाय को बताने से पूर्व 2 विशेष सावधानियों की जानकारी आपको देने वाले हैं। सबसे पहले कर्क राशि वाले जातकों को वर्तमान समय में जीवन में बेहतर स्थिति निर्मित करने के लिए सकारात्मक विचारधारा और आत्मविश्वास के साथ आपको चलने से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आत्मविश्वास और सकारात्मकता ही व्यक्ति को जीवन में ऊंचाइयों पर और सफलता की ओर बढ़ाने में समर्थ होती है। इसके लिए आपको रोजाना मेडिटेशन करना काफी बेहतर रहने वाला है। जब आप ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो इससे आपके मन में एकाग्रता और आपके व्यक्तित्व में आकर्षण में बढ़ोतरी हो सकती है। दूसरा, कर्क राशि वाले जातकों, इस दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। तो इस चीज से आपको, चूंकि आपके अष्टम भाव पर शनि मौजूद हैं, तो आपके अंदर कहीं न कहीं अज्ञात भय बना हुआ है। तो यहां पर कर्क राशि वाले जातकों को अपने अंदर से अज्ञात भय जैसी स्थितियों को लेकर चलने से दूर रहना चाहिए। डर को निकालकर अपने अंदर से दूर फेंकिए और जीवन में ईमानदारी पूर्वक, आत्मविश्वास पूर्वक, खुश होकर यदि आप काम करते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। उपाय की जानकारी दिया जाए तो कर्क राशि वाले जातकों को जीवन के हर क्षेत्रों में बेहतर स्थिति निर्मित करने के लिए शिवलिंग के ऊपर जलाभिषेक करना, ओम नमः शिवाय नामक मंत्र का जप करना भी आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। वहीं कर्क राशि वाले जातकों, इस समयावधि में पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए प्रत्येक शनिवार को, और 7 बार आपको पीपल की प्रदक्षिणा बिना पीपल को छुए करनी है। और मन में, यदि आपके जीवन में वैवाहिक कठिनाई, कर्म क्षेत्र में उतार चढ़ाव और आर्थिक संकट बना हुआ है, तो ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। इससे आपको शनि जन्य दुष्प्रभावों से निजात आसानी से मिल सकती है। उम्मीद है ये जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।